सौर सिंचाई जैसी योजनाओं से बदली खेती की तस्वीर, किसानों की आर्थिकी हुई सुदृढ़। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ सिंचाई की व्यवस्था विशेष चुनौतियों से जुड़ी है। प्रदेश में वर्षा पर आधारित खेती अधिक प्रचलित रही है, लेकिन बदलते समय के साथ हिमाचल सरकार द्वारा सिंचाई साधनों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जल संरक्षण टैंक, लिफ्ट इरिगेशन, पारंपरिक कुहले, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजनाओं से दूरदराज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी खेती को नई मजबूती मिली है। इन प्रयासों से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिल रही है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसलों की गुणवत्ता, उत्पादन और किसान की आय सीधे तौर पर सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करती है। खेती में सिंचाई केवल एक साधन नहीं, बल्कि कृषि विकास की रीढ़ है। विशेष रूप से सब्जी उत्पादन में समय पर और पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता से किसान कम समय में बेहतर लाभ अर्जित कर सकता है। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं आदि में अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन सब्जी वर्ग की फसलें अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और इनमें नियमित सिंचाई अनिवार्य होती है। यदि समय पर पानी न मिले तो पूरी फसल खराब होने का खतरा बना रहता है। इसी कारण सब्जी उत्पादन में सिंचाई की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। सौर सिंचाई योजना बनी किसानों के लिए संजीवनी। पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि विभाग द्वारा किसानों की सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए सौर सिंचाई योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित जल उठाव पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली और डीजल पर निर्भरता से मुक्त करना, सिंचाई की लागत को कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा से संचालित पंप न केवल कम खर्चीले हैं, बल्कि लंबे समय तक निरंतर सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करते हैं। सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को खेतों में पानी संग्रहण के लिए टैंक निर्माण, टैंक को पक्का करने तथा जल संप्रेषण के लिए पाइपलाइन बिछाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इससे पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में भी सिंचाई की पहुंच संभव हो पाई है। जहां पहले पानी की कमी के कारण भूमि असिंचित पड़ी रहती थी, अब वहां सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। इससे न केवल कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है, बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कई क्षेत्रों में 2 से 4 किसानों ने सामूहिक रूप से सौर सिंचाई योजना को अपनाया है। सामूहिक प्रयासों से बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की गई है, जिससे सब्जी उत्पादन का दायरा बढ़ा है। इन किसानों द्वारा सब्जियों की खेती की जा रही है और बिना अतिरिक्त बिजली या डीजल खर्च किए नियमित सिंचाई संभव हो पा रही है। इससे उत्पादन लागत कम हुई है और लाभांश में वृद्धि हुई है। सब्जी फसलें ऐसी फसलें हैं जो किसान को निरंतर और स्थायी आय प्रदान करती हैं। सौर सिंचाई योजना के माध्यम से अब किसान मौसम की अनिश्चितताओं और बिजली कटौती से काफी हद तक मुक्त हो गए हैं। सब्जी उत्पादन से किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ कृषि को भी बढ़ावा देती है। सौर सिंचाई योजना के माध्यम से खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है, जिससे आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, जल संसाधनों का संरक्षण करना तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। कृषि विभाग द्वारा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई एवं संरक्षित खेती से जुड़े महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए गए हैं।
बहाव सिंचाई योजना के अंतर्गत उनके खेतों में सिंचाई सुविधा सुदृढ़ करने के लिए शैलो बोरवेल का निर्माण करवाया गया। इस कार्य पर कुल 2,20,000 रुपये की राशि व्यय की गई, जिसमें से 1,10,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई। इस सुविधा से उन्हें वर्ष भर सिंचाई की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित हुई है, जिससे फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा सौर सिंचाई योजना के तहत सिंचाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 5 हॉर्स पावर की मोटर उपलब्ध करवाई गई है। इस मोटर की कुल लागत 4,23,500 रुपये रही, जिसमें से 3,81,150 रुपये अनुदान के रूप में मिले। इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव हो पाई है और श्रम व लागत दोनों में कमी आई है। जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत जल भंडारण को बढ़ावा देने के उन्हें 100% अनुदान मिला है। इसी कड़ी में कृषि विभाग द्वारा 1,25,000 लीटर क्षमता का एक जल भंडारण टैंक निर्मित किया गया, जिसकी कुल लागत 4,92,000 रुपये रही। ये पूरी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है। इस टैंक के निर्माण से वर्षा जल का संरक्षण संभव हुआ है और सूखे के समय भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वहीं सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत जल के समुचित एवं नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जल परिवहन पाइपलाइन की स्थापना की गई। इस पर कुल 1,07,740 रुपये की राशि व्यय की गई। मेरा नाम करतार सिंह है। मैं ग्राम बल्ले का रहने वाला है। कन्ने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा च मैं बिलोंग करता। कन्ने कांगड़ा ब्लॉक से संबंध रखता। कन्ने मेरी लगभग 50 साल से मैं यही काम करा दा, एग्रीकल्चर का सब्जियां उगा दा। और सब्जियां का सारा ही काम जोड़ा है मैं जो कृषि विभाग सारा आई के समझाता कि कौन टाइम है कौन क्या करना है। बाकी बोर भी करा के देते कृषि विभाग वाले ने। कन्ने पिछले संजो पानी की समस्या कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या सारी हल करती सरकार। कन्ने सरकार ये तरफ से संजो मिली है सब्सिडी मिली है बोर्ड की 50%। कन्ने हाँ खुशहाल जीवन जीया कर ले अपना परिवार भी। कन्ने हाँ कन्ने लगातार संजो एग्रीकल्चर विभाग वाले सारी आई के मदद करा है। संजो दिखा दे सारिया जड़ियाँ समस्या से ना हल करके सारा निवारण करा दे। कृषि विभाग की तरफ से मेरी कहना समस्या हल हुई है पानी की। कन्ने मैं बो कहना सब्जियाँ पानी लगा दा सब्जियाँ उगा दा। बड़ा धन्यवाद सरकार वाला जिन्हें संजो ये पानी की समस्या हल करती। करना सारी जी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति जी है पैसा रस भी संजो आने के इसकी खरी कमाया वो कहना अपने परिवार का ठीक ढंग से गुजारा करा दे, कोई कमी नहीं हो। कृषि विभाग वाले बोर्ड की कराया था 1,10,000 रुपये सब्सिडी देती हो। इस टाइम है हिमाचल सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सारी जी पानी की समस्या ये बिल्कुल हल करती हो। कहना सारी सब बिल्कुल खरी चली हो, कोई कमी नहीं हो। कहना अपने परिवार का ठीक ऐसा सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जो आज का संजो कहना सारा कुछ दसा दे। सर मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं गांव बल्ला डाकाना नंदेड़ तहसील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूं। पानी की समस्या को ले ख़त्म होने के बाद मैं अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगा रहा हूं। बोरवेल सोलर पैनल लगने के बाद मेरी जो है पानी की समस्या ख़त्म हो गई है। मैं तकरीबन 20 कनाल मैं खेतीबाड़ी करता हूं और इस खेतीबाड़ी के लिए मुझे जितना कृषि विभाग ने जागरूक किया है, पहले बोरवेल के लिए बताया उन्होंने, फिर सोलर पैनल के लिए बताया उन्होंने। अब मेरी सिंचाई की जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सब्जी उगा रहे जिससे कि मुझे काफ़ी उन्नति मिली है। मैं अपने परिवार को अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहा हूँ। के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रामकृष्ण सैनी, गांव बल्ला, पोस्ट ऑफिस नंदेड़, तहसील बर, जिला कांगड़ा का रहने वाला हूँ, जो कि कांगड़ा ब्लॉक से शांति रखता हूँ। और हमारा बुजुर्गों से लेकर सब्जियों का काम है। हम पहले तो कूलों पर आश्रित थे। कूलों का पानी हमें ज़्यादातर मिलता नहीं था।
कभी पूरी पूरी रात घूमते रहना, फिर भी पानी नहीं मिलता था। फिर हमने कृषि विभाग से संपर्क किया, तो उनकी सहायता से हमें बोरवेल का हुआ, उसमें हमें 50% सब्सिडी पर प्रावधान मिला। और उसके बाद हमें 5 HP का सोलर पंप भी उपलब्ध हुआ, उसमें भी हमें अनुदान मिला। और उसके बाद हमें एक पाइपलाइन भी बिछाई गई, उसमें भी विभाग की तरफ से हमें सब्सिडी मिली। एक वाटर टैंक का भी प्रावधान हुआ, वो भी विभाग की तरफ से हुआ। बाकी विभाग वाले हमारे पास आते रहते हैं, हमें अच्छे अच्छे बीज वगैरह भी दिलाते हैं। पॉली हाउस के लिए भी हमारी काफ़ी मदद की इन्होंने, पॉली हाउस में हमें अनुदान मिला हमें। और बीजों के लिए हमें गाइडेंस देते रहते हैं, आते रहते हैं, इसलिए हमारी आमदनी में वृद्धि हुई। पानी फसलों को अच्छा लगा मिलने, तो हम सब्जियों का काम हमने और बढ़ा दिया, तो हमारी आय में वृद्धि हो गई। हमारे परिवार का गुजारा ठीक ढंग से चल रहा है। पॉली हाउस के लिए मुझे 1,24,000 विभाग की तरफ से अनुदान मिला। मुझे सोलर पे 3 लाख रुपये सब्सिडी मिली, और जो बोरवेल हुआ उसमें मुझे 1,10,000 की सब्सिडी मिली, और जो मैंने टैंक बनवाया उसमें मुझे 4 लाख रुपये का अनुदान मिला। और इसलिए हम विभाग के और हिमाचल सरकार के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं रविंदर सिंह, कनिष्ठ अभियंता, उपमंडल भू संरक्षण विभाग देरा अनुभाग कांगड़ा में कार्यरत हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी जिसके अंतर्गत गांव बल्ला, तहसील व जिला कांगड़ा के स्थानीय किसानों श्री रामकृष्ण, सुनील व करतार आदि के खेतों में सैलो बोरवेल का निर्माण किया गया है, जिसके लिए 1,10,000 रुपये सब्सिडी प्रदान की गई है। साथ ही इस बोरवेल को चलाने के लिए 5 HP का सोलर पंप लगाया गया है, जिसके लिए लगभग 3,26,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। साथ ही इनके खेतों में 1,25,000 लीटर क्षमता का एक जल भंडारण टैंक बनाया गया है, जिसके लिए लगभग 4,90,000 रुपया खर्चा किया गया है। साथ ही किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए MIS के अंतर्गत पाइपें, HDB पाइपें तथा फव्वारा सिंचाई योजना स्थापित की गई है, जिसके लिए लगभग 1 लाख रुपए का जो है अनुदान प्रदान किया गया है। नमस्कार, मैं रूपिका शर्मा, कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा विकासखंड कांगड़ा में विषयवाद विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं वो बल्ला पंचायत पड़ती है विकासखंड कांगड़ा की। यहाँ के किसान हमारे काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, अपनी मेहनत, अपनी लगन और जो विभागीय सहयोग हम उन्हें दे पा रहे हैं, उसके बल पर इन्होंने अपनी आर्थिकी को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया है। जो विभाग द्वारा समय समय पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके अंतर्गत हमने इनको पॉली हाउस निर्माण के लिए सब्सिडी, जो सिंचाई हेतु जो इनको हमने टैंक, ये सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स जो इंस्टॉल करवाए हैं इनके खेतों में, उसके लिए सब्सिडी तथा मशीनी जो उपकरण है वो भी हमने इनको सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड करवाए हैं। और जो भी समय समय पर हमारी विभागीय स्कीम्स चलती हैं और नवीनतम कार्य जो हमारे विभाग द्वारा चलाए जाते हैं, उनकी जानकारी हम इनको देते रहते हैं और उन चीज़ों का ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे रामकृष्ण जी जैसे प्रगतिशील किसान यहाँ के, इन्होंने मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट में स्कीम्स चल रही थी जैसे पॉली हाउस निर्माण का, फिर सब्सिडी पे इन्होंने पावर वीडर भी लिया है, जिनको यूज़ करके ये अपने आप भी सुदृढ़ हुए हैं, अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। इन्होंने पूरी फैमिली के लिए एक आय का स्रोत इन्होंने निर्धारित कर लिया है और ये अपने लिए तो कर ही रहे हैं बल्कि आसपास के सभी किसानों के लिए ये एक उदाहरण बन चुके हैं और हमारी प्रदेश सरकार के लिए भी एक मिसाल बन चुके हैं। सिंचाई में खेती में सिंचाई का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यतः सब्जियां, जो फसलें हैं हमारी, मक्की है, गेहूं है, इनमें कम सिंचाई की व्यवस्था होती है और सब्जियों की खेती में बहुत सिंचाई की व्यवस्था होती है। और सब्जियों की फसलें ही एक ऐसी फसलें हैं जो किसान को बहुत अच्छी आमदन देती हैं। पिछले
3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक सौर सिंचाई योजना चलाई जा रही है। सौर सिंचाई योजना में किसानों को टैंक बनाने के लिए, कुहूर पक्का करने के लिए 100% अनुदान दिया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी है हमारी सौर सिंचाई योजना, उसमें किसानों को जो है वो बोरवेल लगाने के लिए 85% अनुदान दिया जा रहा था। इस योजना के अंतर्गत यहाँ बल्ला कोटगवाड़ा के किसानों ने सौर सिंचाई योजना लगाई है और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में ये जो 3-4 किसान हैं जिनका भी वीडियो शूटिंग किया है, वो लोग लगभग 4 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती कर रहे हैं और सब्जियों की खेती से ही अपनी आमदन कमा रहे हैं। Akbar.